नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर एक परिमित अंतर समीकरण का पीआई कैसे ज्ञात करते हैं, विशिष्ट हल कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि परिमित अंतर समीकरण का पूरक हल यानी कि CF कैसे ज्ञात करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने साथ देखिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर परिमित अंतर समीकरण का पीआई कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे एक परिमित अंतर समीकरण लिखी हुई है फाई ई वाई एन इक्वल टू एफ एन। एफ एन की वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू जीरो आता है, एफ एन का मान यदि जीरो के बराबर नहीं आता है, तो उस स्थिति में अपने को पीआई ज्ञात करना पड़ता है। दोस्तों, यदि एफ एन का मान जीरो आ जाता है तो उस स्थिति में अपने पास जो व्यापक हल होता है वो केवल CF ही होता है। तो इसमें जब एफ एन जीरो नहीं आए तो हम किस प्रकार से पीआई फाइंड करेंगे। तो एफ एन के अलग अलग तरीके के फंक्शन हो सकते हैं, तो उसके आधार पर हमने अलग अलग फार्मूले बनाए इसके। जैसा कि आपने अवकलन समीकरण में देखा था कि क्यू एक्स की वैल्यू कॉस थीटा हो या कॉस एन थीटा हो, वहाँ पे e की पावर ax आता हो। तो इसी टाइप से इसमें दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पहले फार्मूले से कि पहला फार्मूला अपना क्या रहने वाला है। तो देखो, ये तो अपने पास एक परिमित अंतर समीकरण है फाई ई इंटू वाई एन इक्वल टू एफ एन। तो इसका जो पीआई बनेगा दोस्तों, पीआई क्या बनेगा दोस्तों, 1/फाई ई इंटू एफ एन। अब पूरा मामला इस एफ एन पे डिपेंड करेगा, एफ एन किस टाइप का है। तो पहला केस दोस्तों हम ले रहे हैं केस नंबर 1। यहाँ पे देखिए, जब एफ एन की वैल्यू किस टाइप से आए, ए की पावर एन के रूप में आए। यहाँ पे ए अचर संख्या है और एन इसकी पावर है, घात है। तो देखो पीआई क्या बनेगा, 1/फाई ई इंटू ए की पावर एन। अब जहाँ पे ई आ रहा है उसकी जगह हमने क्या किया, ए रख दिया। क्या कर दिया दोस्तों, ए रख दिया। बस शर्त यह है कि फाई ई नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यदि फाई ई का मान जीरो हो जाता है तो वो केस इसमें लागू नहीं होगा। यदि फाई ई, तो फाई ई में ई की जगह ए को रिप्लेस किया जाता है और फाई ई नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो पीआई क्या बनेगा दोस्तों, पीआई बराबर 1/फाई ए। ई की जगह क्या आ गया, ए आ गया और ए की पावर एन आ गया। ये केस कब का है, जब फाई ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। ये विशेष याद रखना है मेरे दोस्तों। अगला केस है इसी का, यदि फाई ए क्या आ जाए, जीरो आ जाए दोस्तों। अब फाई ए, जब केस हम सेकंड की बात करेंगे और फाई ए क्या आ रहा है दोस्तों, जीरो आ रहा है, तो ये जीरो कब आएगा, जब फाई ई में एक गुणनखंड आपको ऐसा मिलेगा ई माइनस ए, तभी तो जीरो बनेगा। ई की जगह ए रखोगे ना तो जीरो होगा। तो ये गुणनखंड है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इस टाइप के जीरो करने वाले। तो हम देखेंगे केस नंबर 2 इसी का, फाई ए इक्वल टू जीरो आ गया दोस्तों। उस स्थिति में देखो जीरो आने के जो केसेस है वो कौन कौन से बन सकते हैं। 1/ई माइनस ए आ गया, किसकी जगह, फाई ई की जगह, और यहाँ पे आया ए की पावर एन। जैसे आप ई को रिप्लेस करोगे ए से तो ये जीरो बनेगा। जीरो बनेगा तो ऊपर वाला तो लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1, यानी कि आपने इसका अवकलन किया है, ठीक। परंतु आप याद रखना बटे हुए में यहाँ पे 1 भी है, 1 फैक्टोरियल भी है। दूसरा केस आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जब पी आई इक्वल टू इस फॉर्म में आए 1/ई माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो गुणनखंड है वो 2 आ गए जीरो करने वाले। तो उस स्थिति में क्या बनेगा दोस्तों, एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल ए की पावर एन माइनस 2 बनेगा। इसी प्रकार से जीरो करने वाले गुणनखंड कितने आ जाए, 3 आ जाए, ए की पावर एन हो। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 इंटू ए की पावर एन माइनस 3 बनेगा। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे 4 आ जाए तो ये एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 तक चलेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ये जब जीरो आ जाता है, ठीक है। तो अब केस दूसरा लेते हैं दोस्तों।
जब एफ एन की वैल्यू किस टाइप से हो, कोस एन कोस ए एन, दोस्तों क्या हो, कोस ए एन या साइन ए एन। एफ एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, कोस ए एन या साइन ए एन आए, तो उस स्थिति में हम पी आई कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो 1/5 कॉस ए एन या साइन ए एन आया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो कॉस ए एन है उसको ई के पदों में लिखेंगे इस फार्मूले की सहायता से। आप सभी को पता है कॉस थीटा बराबर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा होता है। तो ये फार्मूला इसमें लगा लेंगे हम। यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ रहा है दोस्तों, ए एन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, ए एन रख देंगे थीटा की जगह। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे जैसे मान लो दोस्तों कि कोस आया, आपने कोस आया तो मैंने क्या कर दिया, ई की पावर ए एन आयोटा प्लस ई की पावर माइनस ए एन आयोटा अपॉन में 2 कर लिया। 2 किया तो यहाँ पे जो है ना, ये दो फंक्शन बन गए ई की पावर के रूप में दोस्तों। किसके रूप में, ई की पावर के रूप में। 2 का भाग इधर भी लग गया और इधर भी लग गया। तो देखो ये पहले वाले में तो 2 बार ले लिया मैंने, है ना, और क्या बचा यहाँ पे, ई की पावर आयोटा एन। मैं ये थोड़ी सी डेरिवेशन आपको करके बता देता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे देखते हैं 1/5 ई की पावर आयोटा ए एन प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एन अपॉन में 2। अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो इस 2 को तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, 2 फंक्शन बन जाएंगे ये। यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 1/5 ई इंटू ई की पावर आयोटा ए एन बचा, फिर 1/5 ई और यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा ए एन बचा दोस्तों। अब देखो 1/2 1/5 ई, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा, और इसके ऊपर एन घात लगा सकते हो। लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो दोस्तों। तो 1/2 आगे वाले को भी ऐसे लिखेंगे, 5 ई की पावर माइनस आयोटा ए, और इसके ऊपर भी एन घात लगा दी। ठीक है, घात से घात गुणा होगी तो ये वापस ये वाला बन जाएगा। अब ये तो आपका किसका काम कर रहा है, पूरा ए का काम कर रहा है, और ये पावर एन हो गई। तो यहाँ पे ई रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों, ई रिप्लेस हो जाएगा ई की पावर आयोटा ए से, और यहाँ पे ई रिप्लेस हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा ए से। ठीक है, यदि 0 नहीं होता है तो वो वाला केस लग जाएगा, अभी जो पहला केस आया था वो लग जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे समझाया 1/2 बाहर ले लिया है, दोनों में कॉमन था इसलिए एक जगह ले रखा है, और यहाँ पे ई को रिप्लेस कर दिया ई की पावर आयोटा ए से, और ई को रिप्लेस कर दिया ई की पावर माइनस आयोटा ए से। जो अगला केस है केस नंबर 3 कि एफ एन इस टाइप से आया है, एन की पावर पी, इस टाइप से एन की पावर पी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये दोस्तों। एन की पावर पी आता है तो अपना एक काम और बढ़ जाता है। जो एन की पावर पी है उसको क्रम गुणित संकेत के रूप में लिखना होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोई बहुपद होता है उसको क्रम गुणित संकेत में कैसे लिखा जाता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हम एक क्वेश्चन में उसकी भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एफ एन बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, एन की पावर पी आ रहा है। तो उस स्थिति में जो पी आई बनेगा वो क्या होगा, 1/5 ई एन की पावर पी। इसमें एक काम और बढ़ रहा है, जब भी एन की पावर पी आए तो जो 5 ई है ना, इसको डेल के पदों में लिखना पड़ता है। किसके पदों में लिखना पड़ता है दोस्तों, डेल के पदों में लिखना पड़ता है 5 ई को पूरे को ही। तो इसके लिए अपने को एक फार्मूला याद होना चाहिए, ई बराबर होता है 1 प्लस डेल। ई बराबर क्या होता है, 1 प्लस डेल होता है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी ई आपको दिखाई दे रहा है उसमें हम क्या रख देंगे, 1 प्लस डेल रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये पहला काम है। जब एन की पावर पी आता है तो 5 ई को डेल के पदों में बदलना पड़ता है।
साथ ही दूसरा काम ये भी रहेगा आपका कि जो यहाँ पे बहुपद आ रहा है n की पावर p के रूप में, तो उसको भी क्रम गुणित संकेत के रूप में लिखना पड़ेगा, जो आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे x की पावर 5 आया तो इसको x की पावर 5, और यहाँ पे इस प्रकार से जो ये संकेत आता है ना, ये ब्रैकेट में, ये क्रम गुणित वाला होता है, इसमें बदलना पड़ेगा आपको दोस्तों। बदल के बताएंगे, बिल्कुल एक क्वेश्चन करेंगे तब। तो देखो दोस्तों, हमने क्या किया इसमें, ई की जगह 1 प्लस डेल रख लिया है, n की पावर p है। इसको हम क्या करेंगे, n की पावर p को क्रम गुणित संकेत में ज़रूर बदलेंगे जब भी संक्रिया लगाएंगे। क्रम गुणित संकेत में बदलेंगे दोस्तों, ज़रूर याद रखना है। अब देखो यहाँ पे जो अपोन में है ना 5 1 प्लस डेल, इसको ऊपर ले गए तो ये बना 5 1 प्लस डेल का इन्वर्स n की पावर p। यहाँ पे ये दो फार्मूले काम में आएंगे आपके। 1 प्लस डेल का इन्वर्स द्विपद प्रमेय में आपने पढ़े होंगे ये दोनों ही फार्मूले। तो 1 माइनस डेल प्लस डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब ऐसे चलता है। यहाँ पे दोनों ही माइनस होते तो ये सभी पद प्लस में आते। स्क्वायर वाला भी बन सकता है दोस्तों आपके पास। ये 4 फार्मूले थे जो द्विपद प्रमेय में आए थे, ये आपको यूज करने होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको क्रम गुणित संकेत में लिखेंगे और उसके बाद में आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर। तो क्रम गुणित संकेत में बदलने से क्या होता है दोस्तों, ये एक अवकलन के भांति काम करने लग जाता है। तो अपने पास डेल स्क्वायर है तो यहाँ पे उसका 2 बार अवकलन हो जाएगा, डेल क्यूब है तो 3 बार अवकलन हो जाएगा। यदि इसकी घात 2 आती है और इधर वाले की घात 3 आती है तो वो 0 हो जाएगा। तो बहुत ही सहूलियत रहेगी, हम क्वेश्चनों में बात करेंगे। यहाँ आने के बाद में बिल्कुल अवकलन की तरह आपको काम में लेना है इस ऑपरेटर को। अगला केस है अपने पास दोस्तों एफ एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू एन की पावर पी। इस टाइप से आ जाए कि एफ एन की वैल्यू ए की पावर एन इंटू एन की पावर पी। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ए की पावर एन है ना उसको लेफ़्ट साइड में लेंगे। तो लेफ़्ट साइड में लेने के लिए ई को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, वो है। तो ए की पावर एन लेफ़्ट में लेंगे तो ई को रिप्लेस करना पड़ेगा दोस्तों ए ई से। ई रिप्लेस होगा ए ई से, किससे, ए ई से। और ए क्या है आपका दोस्तों, ये वाला है, ये वाला ए है। तो यहाँ पे 5 ए ई बन गया, एन की पावर पी बन गया दोस्तों। तो अब इसको हम वापस उसी तरीके से कर लेंगे जैसे अभी किया था, ये वाला एफ एन इक्वल टू एन की पावर पी। अगला केस ये आ रहा है अपने पास, केस नंबर 5, एफ एन इक्वल टू ए की पावर एन, और यहाँ पे आ जाए अपने पास जी एन। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ए की पावर का हो सकता है, साइन का हो सकता है, कोस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको दोस्तों क्या करना है, ए की पावर एन को लेफ़्ट में लेना है। और लेफ़्ट में लेने के लिए वही ई को रिप्लेस करना पड़ेगा दोस्तों। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ई को रिप्लेस करना पड़ेगा दोस्तों आपको ए ई से। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ए ई से रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जी एन आ गया, जो फंक्शन था वो। ये कुछ भी हो सकता है, ए की पावर एन की पावर पी भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, जो भी हमने पढ़े उनमें से आएगा ये जितने भी फार्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ दोस्तों। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है वाई एन प्लस 3 माइनस 6 वाई एन प्लस 2 प्लस 12 वाई एन प्लस 1 माइनस 8 वाई एन इक्वल टू 2 की पावर एन। क्या है, 2 की पावर एन है। तो इसका आपको व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, व्यापक हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम पूरक हल ज्ञात करने के लिए इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे, और सहायक समीकरण इसकी सहायता से लिखी जाएगी, इसको 0 मान लिया जाएगा। तो जो ए ई बनेगी सहायक समीकरण दोस्तों, वो क्या बनेगी, ई क्यूब माइनस 6 ई स्क्वायर प्लस 12 यानी ई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड देखो इसके क्या होंगे दोस्तों, गुणनखंड करने के लिए
ई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ई की वैल्यू रख के आप देख लोगे जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो ये आपको पता लगे, थोड़ा बहुत आइडिया बैठ रहा हो, तो ये e-2 का क्यूब है। किसका है? e-2 का क्यूब बन रहा है। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला, फिर -3 ए बी प्लस, सॉरी ये वाला देखो इसको खोल के देखेंगे तो यही बनेगा ई क्यूब माइनस 8 क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3e² आया, इनटू में क्या आएगा दोस्तों ये वाला बी क्या बनेगा यहाँ पे 2 आ गया माइनस का, फिर प्लस सॉरी माइनस ये -3e और यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया। आप खोलोगे तो ई क्यूब -8 माइनस प्लस 6e² और यहाँ पे 12e और ये वाला माइनस का, यानी कि कुल मिला के आपको ये पता लग रहा है दोस्तों कि ये e-2 का क्यूब है। और ये आपको आता भी होगा। तो e बराबर 2 2 और 2, ये 3 बार रिपीट हो गया दोस्तों। कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार रिपीट हो गया एक ही मूल। तो उस स्थिति में जो CF बनता है वो कैसे बनेगा दोस्तों? तो CF बराबर बनेगा दोस्तों C1 प्लस C2n प्लस C3n² इनटू में क्या आएगा 2 की पावर n। ये आपका क्या हो गया? CF हो गया। अब आपको PI निकालना है। इसका क्या निकालना है? PI। तो PI बराबर क्या बनेगा 1/5e, और 5e ये वाला ही है, ठीक है, यही तो है 5e। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई e-2 का क्यूब, और यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों 2 की पावर n। fn की वैल्यू क्या है 2 की पावर n। तो इस स्थिति में e को रिप्लेस करते हैं हम 2 से, तो ये 0 हो रहा है, और इसके मूल कितने आ गए? 3 आ गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 n-2, यहाँ पे 2 की पावर n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये क्या बन गया दोस्तों? आपका PI बन गया। तो व्यापक हल क्या आया? yn बराबर C1 प्लस C2 n प्लस C3n² 2 की पावर n प्लस n-1 n-2 2 की पावर n-3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे दोस्तों। 10 क्वेश्चन मैं आपको इसमें से करवाने वाला हूँ, और आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा मैं, और डेफिनेट एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। कोई भी आपको परेशानी हो, किसी भी प्रकार का कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।